आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। देखो, बहुत ध्यान देने योग्य बात, इस मृत्यु लोक की ही बात नहीं, ऊपर ये सब सुखद लोक हैं, ऊपर के स्वर्ग लोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये लोक ब्रह्म लोक तक ये सब नाशवान है। भगवान कह रहे मतलब कहां भाग के जाएं? एकमात्र उपाय हरिशरणम, दूसरा उपाय नहीं। आप तपस्या करके, आप अनुष्ठान करके तप लोक जा सकते हैं, महालोक जा सकते हैं, जन लोक जा सकते हैं, और अभ्यास उत्तम को ब्रह्म लोक जा सकते हैं। लेकिन जहां इन लोकों में गए हो ये भी नाशवान है, यहां से भी पतन होगा। ये नहीं कि अब बस यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, अब आना जाना मिट गया, नहीं, वो तो केवल प्रियालाल के चरणारविंद, श्री हरि के चरणारविंद। हे अर्जुन, ये ब्रह्म लोक तक सभी लोक मेरी माया के द्वारा रचे गए हैं, और ये पुनरावर्ती वाले हैं, आने जाने वाले हैं, स्थायी नहीं हैं। वहां जाने पर पुनः लौटकर संसार में आना पड़ता है। परंतु हे कुंती नंदन, जो निरंतर मेरा भजन करते, मेरा आश्रय लेते, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मा जी के लोक को लेकर सभी लोक जितने हैं वो सब पुनरावर्ती हैं। ये सब पुण्य भोग की, तप भोग की भूमिकाएं हैं। ऊपर के लोग सुखों को भोगा, पुण्य क्षीण हुए, फिर मृत्यु लोक में आ गए, बात बनी नहीं। जितने भी ब्रह्मलोक तक में रहने वाले प्राणी हैं सब पुण्यात्मा हैं, पर इनको लौट कर आना पड़ेगा, पतित होना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा यहां। ये सब भोग भूमियां हैं। ब्रह्मलोक सबसे श्रेष्ठ लोक है। चाहे जितना यहां सुख हो, मृत्यु लोक में ये बहुत घृणित सुख माना गया है। जैसे पृथ्वी मंडल का एक छत्र, राज्य, धन, धान्य, स्त्री, पुरुष, परिवार सब अनुकूल, युवावस्था, शरीर निरोग, यही मृत्यु लोक का सुख माना जाता है। राज पदवी पे है, सुंदर सुंदर सब भोग सामग्रियां है, स्वस्थ है, कोई परेशानी नहीं, ये सुख माना गया है। पर ये एक क्षण में नष्ट होने वाला है, इसमें शाश्वत क्या है? सब परिवर्तनशील है। इस मृत्यु लोक से 100 गुना अधिक सुख देवताओं को, जो यहां से कर्मवश देवता बने हैं, देवलोक गए हैं, देवलोक में अपने पुण्यों का भोग भोगते हैं, तो राजा चक्रवर्ती सम्राट का जो यहां का सुख है उससे 100 गुना बढ़कर जो पुण्य बल से देवता बने हैं। और इन मर्त्य देवता, उस मर्त्य देवता जो मृत्यु लोक से देव योनि को प्राप्त हुए हैं, उनसे 100 गुना अधिक सुख सुविधाएं उनको होती जो वास्तविक देवता है, जो सृष्टि में देवता ही बने थे। उनको यहां से पुण्य कर्म प्राप्त करके देवता बने हुए उस पुण्य आत्मा से 100 गुना बढ़कर के सुख मिलता है, जो कल्प के आदि में देवता बने थे। इन देवताओं से 100 गुना अधिक सुख देवराज इंद्र का है। क्रम देखो, इंद्र के सुख से 100 गुना अधिक सुख प्रजापति का है, दक्षाधिपति। और प्रजापतियों से भी श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, परमेष्ठी पद इनका है। और ब्रह्मलोक में जो सुख है उससे अनंत गुना सुख है हरि आश्रित नाम जापक को। ले 100 गुना खत्म, 1000 करोड़ नहीं, अनंत गुना। आप कितने बड़े हैं कि ब्रह्मा भी आपको नमस्कार करते हैं। देख लो ना, हम प्रियाजू का नाम जब करते हैं, उनके चरण रज में रहते हैं, उनके आश्रित हैं, तो क्या यहां कह रहे हैं? जो भगवान ब्रह्मा का सुख है उससे अनंत गुना सुख उसको है जो हरि का आश्रय लेके नाम जप कर रहा है। अनंत गुना क्या बचे ब्रह्मा जी? और हम जिस सुख की बात कर रहे हैं ना, देवैर ब्रह्माद्यैर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा दिव्यद्वै राधा मधुपति, तो जब अपनी ठसक से बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि कैसी बड़ी बड़ी बातें करता है। कहता है भगवत प्राप्ति हमारी जेब में है। देखो, ठेका ले रहे हैं भगवत प्राप्ति का लोग उपहास की दृष्टि से। अरे हमारी श्री जी क्या है ब्रह्मा भी नहीं जानते, तुम क्या जानोगे? ब्रह्मा की रची खोपड़ी है तुम्हारी, तुम हमारी श्री जी को जानते हो क्या?
हमारे गुरुजी ने, हम जानते तो नहीं हैं, पर जितना जना दिया उतना समझ में आ गया कि हमारी महारानी जी से बढ़कर कोई सत्ता